हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज जो है हम 7th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम पहले सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे चैप्टर वाइज, और उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सभी करेंगे, और ये सब हम एनसीईआरटी की सभी क्लासेस का मैथ्स करेंगे 6, 7, 8, 9th, 10th के लिए। तो आज हमने स्टार्ट किया है 7th क्लास का मैथ्स, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीजर्स। हाँ जी, आज का हमारा चैप्टर है इंटीजर। अब सबसे पहले हमें अपने चैप्टर का नाम जो है उसे एक्सप्लेन करना है। अगर हमें हमारे चैप्टर का नाम अच्छे से पता है तो हमारे चैप्टर की 50% चीज़ें हमें वहीं क्लियर हो जाती है। सबसे पहली बात कि हमारा जो चैप्टर है इंटीजर, उस चैप्टर के अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। सेकंड क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे इंटीजर्स का, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इंटीजर का, और उसके बाद सेम हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हाँ जी, अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ओनली 3 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं और कौन से नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन है, किस नंबर को आप देखकर पता कर सकते हैं कि ये इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम सभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इंटीजर्स की, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। किस फॉर्म में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। सेम हम जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स और इनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, आज जो हम शुरू करेंगे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंटीजर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो आज जो हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हमारे होते क्या हैं। इंटीजर्स जो भी हैं, इंटीजर्स आर द सेट ऑफ, किसका सेट होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, इन सभी का सेट वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो किसकी फॉर्म में, होल नंबर्स की फॉर्म में या फिर राउंड की फॉर्म में, क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स और नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव नंबर्स, और नेक्स्ट क्या है, ज़ीरो। ये सभी क्या होते हैं हमारे, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। अब देखो, कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं तो उसे आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैंने लिखा -3, तो ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। अब जैसे यहाँ पर 3 के सामने माइनस दिया हुआ है, इससे हमें पता लग जाता है ये एक नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन 5 के सामने तो प्लस नहीं दिया होता। जिस नंबर के सामने कोई सिंबल नहीं होता वो कौन सा सिंबल होता है, वो एक पॉजिटिव सिंबल कैरी करता है। दैट मीन्स कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो, जो सभी पॉजिटिव सभी नेगेटिव होल नंबर्स को कैरी करते हैं और ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं। अब जैसे अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स की, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स की। पॉजिटिव नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ये सभी कैसे नंबर्स हैं, ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम नेगेटिव नंबर्स की। तो नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -9, ये सभी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अलावा हमें कंफ्यूज करने के लिए कई बार हमसे पूछा जा सकता है नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन
नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब है कि जो नंबर हमारे नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स कौन से नंबर जो नेगेटिव नहीं है तो वो कौन से नंबर हुए, वो सभी पॉजिटिव नंबर हैं। जैसे कि 0, 11, 13, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो नेगेटिव नहीं है, वो सभी पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हमने जो अपनी डेफिनेशन में पढ़ा, क्या पढ़ा? इंटीजर्स। क्या पढ़ा? इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द सेट, तो मैंने ये सेट बनाया। इंटीजर्स आर द सेट ऑफ 0, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। मैंने बोला कि इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो सेट हैं, सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव और 0 को कैरी करने वाले। हाँ जी, अब देखिए ये क्या है हमारा 0, ये क्या है 0। 0 से राइट की तरफ हमारे कौन से इंटीजर हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और 0 से लेफ्ट की तरफ हमारे कौन से इंटीजर्स हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये हमारे राइट की तरफ कौन से इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव। और लेफ्ट की तरफ हमारे कौन से इंटीजर्स हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जैसे मैंने लिखा -4, ये किस टाइप का इंटीजर है? ये इंटीजर है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है। अगर मैंने बात की +11 या फिर 12 भी खाली लिखा तो ये दोनों, +11 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और 12 जो है ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। हाँ जी, अब इंटीजर को एक और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या बना सकते हैं? एक नंबर लाइन बना सकते हैं। नंबर लाइन हम सभी ने देखी है, हम सभी ने पढ़ी है। मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई है। नंबर लाइन में मिड में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 से राइट की तरफ हमारे कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4। और लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स, लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को समझने के लिए जो हमारी नंबर लाइन है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन 0 ना ही तो नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट होता है, लेकिन 0 हमारा एक इंटीजर होता है। हाँ जी, अब हम यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए कि हमारे इंटीजर्स होते क्या हैं। हमें ये तो अच्छे से पता लग गया कि इंटीजर्स होते क्या हैं। हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो उससे आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये हमारा इंटीजर है या नहीं है। लेकिन एक अब यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है कि इनमें से कौन से नंबर हमारे इंटीजर नहीं हैं। जैसे मैंने लिखा 4, क्या 4 एक इंटीजर है? यस, 4 एक इंटीजर है। और किस टाइप का इंटीजर है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन मैंने लिखा 4.3, क्या 4.3 भी एक इंटीजर है? नहीं, 4.3 एक इंटीजर नहीं है। अब ये इंटीजर क्यों नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं हमारे वो इंटीजर्स नहीं होते? तो अब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो इंटीजर नहीं। एक और बात जो मुझे लगता है आप सभी को पता होनी चाहिए वो क्या है? इंटीजर जो हैं वो होल नंबर, इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर या फिर राउंड की फॉर्म में होता है, राउंड नंबर की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 जो किस फॉर्म में है? होल नंबर की फॉर्म में है या राउंड ऑफ की फॉर्म में है या फिर राउंड नंबर है, या फिर राउंड नंबर है। वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंटीजर्स कौन से नंबर्स नहीं होते। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे कौन से नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। अब मैं यहाँ पर 3 रूल्स की बात करूँगी, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगी। वो क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट, अगर मैंने लिखा 3, क्या 3 एक इंटीजर है? तो हमारा क्वेश्चन आता है यस, हमारा आंसर हमें मिलता है कि यस, कि 3 जो है वो एक इंटीजर है। लेकिन मैंने लिखा 3.67, 3.76, 3.67 या फिर 3.76, 4.8 या 3.9 या कुछ भी आप ऐसा नंबर लिखे जो डेसिमल की फॉर्म में है, क्या वो भी एक इंटीजर है? नहीं। 3.67, 3.76, 4.8, 3.9 कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में है? डेसिमल की
फॉर्म में है, जो किस फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में है, वो हमारा एक इंटीजर नहीं है। तो ये किस टाइप का नंबर है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक हमारा डेसिमल नंबर है। ये कैसा नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, एक इंटीजर नहीं है। अब मैंने नेक्स्ट बात की, क्या 1 एक इंटीजर है, यस 1 इज़ अ इंटीजर। लेकिन अब मैंने पूछा 1/2, क्या 1/2 भी एक इंटीजर है, नहीं, 1/2 एक इंटीजर नहीं है। ये क्या है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। ये क्या है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब थर्ड, यहाँ से नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर। यहाँ से क्या आता है नेक्स्ट, रैशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा √5, √3, ये भी हमारे इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर हैं। अब देखो, अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपके पास आता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं। अभी आपको यहाँ से रैशनल नंबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लास 7th इतना डाटा आपके लिए इनफ है, और जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आपको सिर्फ अभी उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता देती हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब हम 9th क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे वहाँ से आपको रैशनल नंबर जो है काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी, और वहाँ आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको रैशनल नंबर इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ हमने क्या 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि इंटीजर्स हमारे कौन कौन से नहीं होते। सबसे पहली बात, जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स नहीं होते। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, जो हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं वो भी हमारे इंटीजर्स नहीं होते। और थर्ड हमने क्या पढ़ा, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी हमारे इंटीजर्स नहीं होते। हाँ जी, आज की क्लास में हमने अपना जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो उठाया था। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो उसके अंदर यहाँ से हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट क्या आता है कि इंटीजर्स होते क्या हैं, सेकंड क्या आता है, इंटीजर्स क्या नहीं होते। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझा। दोबारा एक बार हम क्लियर करते हैं, जो भी हमने आज पढ़ा उसको एक डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इंटीजर्स कौन से होते हैं और इंटीजर्स कौन से नहीं होते। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो उसको समझने के लिए जो सबसे इजी और बेस्ट मेथड है वो क्या है हमारा, वो है नंबर लाइन। और नंबर लाइन में क्या होता है, 0 इधर पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर नेगेटिव इंटीजर्स, बस ये इंटीजर्स को शो करता है। अब इंटीजर्स कौन से नहीं होते, एक तो हमारे डेसिमल फॉर्म में इंटीजर नहीं होते, जैसे 6.8 मैंने लिखा, एक फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल नहीं होता, और एक रैशनल फॉर्म नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होता। यहाँ से हम अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। उसके अंदर क्या है, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एडिशन। वो क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे इंटीजर्स की, और फिर बाद में उनकी प्रॉपर्टीज़, जो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं, वो क्या है, अब हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं, वो क्या है, उसका आपके ये नहीं बोल सकती मैं कि वो इस चैप्टर से जुड़ी हुई है, वो चीज़ इस चैप्टर से नहीं जुड़ी हुई कि इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं, वो मैथ्स के बेसिक रूल्स हैं, वो हमारे मैथ्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं। वो क्या हैं, वो इस चैप्टर में भी यूज़ होने वाले हैं और बाकी सभी चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम मैथ्स को पढ़ते हैं, वो किसी भी क्लास के लिए हो, हमारे पास 4 बेसिक सिंबल्स होते हैं। क्या होता है, 4 बेसिक सिंबल्स या फिर 4 बेसिक साइन हम बात कर सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। वो कौन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैथ्स के अंदर प्लस और माइनस एक साथ चलते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ चलते हैं। इसीलिए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे।
अब देखो हमारे पास जो प्लस माइनस हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ये 4 बेसिक ऐसे रूल्स हैं या बेसिक ऐसी ऑपरेशंस हैं जो मैथ्स के अंदर हम फर्स्ट क्लास से करना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने वाले हर स्टूडेंट को ये चारों ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म करने आते भी होंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो कल की क्लास में आने से पहले आप इन सभी ऑपरेशंस को एक बार रिवाइज़ करके आएंगे कि बेसिक इंटीजर्स पर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कल की क्लास में इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारे प्लस और माइनस हैं, प्लस और माइनस सेम रूल्स के साथ चलते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम रूल्स के साथ चलते हैं। आज की क्लास में हमने जितना भी किया है उसे कल तक आप रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, और उसे अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे हम सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद ये ना सोचे कि क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। जो आपको नहीं समझ आएगा उसे दोबारा भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।